3. Another conversation with Divya Bhushan, EVA tax partner. How are you, Divya? Good, Dhruv. How are you? I'm better. Happy with the budget? Yeah. I mean, I can't say how much happy. I think 12 lakh happy. Okay, that's a start. Last time जब हम लोग मिले थे हमने डिस्कस किया था अबाउट कि कौन सी इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट आने वाला है. You gave us lot of insights. एक चीट शीट दिया था. काफी कुछ पूरा होता हुआ दिखा है. How do you feel about this कि जो मैंने बताया था वो हो गया है? Well, we feel good कि जो हमने predictions करे थे और जो हमने अपना homework करा था वो सही निकला. Of course, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जहाँ पे सरकार इस बार नहीं लेकर आई, बट हो सकता है हमें अभी भी उम्मीद है कि आगे लेके आएगी. बहुत उम्मीद है हमें. हाँ. जब फार्मा के बारे में हमने बात की थी, फार्मा और लाइफ साइंसेज के सेक्टर्स में इंसेंटिव्स क्या क्या मिले हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह से, लाइक देयर इज रिसर्च, देन देयर इज मैन्युफैक्चरिंग एंड द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर एज वेल. हाउ इज दिस जो नया बजट आया है कैसे इम्पैक्ट करेगा? राइट. सो ध्रुव, आपने एक 3 तरफा सवाल पूछा, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड अफोर्डेबिलिटी. तो कहीं ना कहीं ये तीनों पिलर्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं. तो अब डिस्कस करते हैं एक एक पिलर में क्या चेंज आया और ये कैसे सब इंटरलिंक्ड है एंड इवेंचुअली अफोर्डेबिलिटी को हेल्प करता है. तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च से. तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट करा है फॉर प्राइवेट लेड R&D एंड इनोवेशन के लिए. इसका मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनीज को एक इंसेंटिव मिला कि वो R&D और इनोवेशन में पैसे लगाएं. राइट. अब जितना हम R&D में स्पेंड करेंगे उतना हम इनोवेट करेंगे, उतना हमारी मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडाइज होगी एंड इवेंचुअली ड्रग्स की कॉस्ट कम होगी. राइट. सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग या फिनिश प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक सरकार की लिस्ट होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स की लिस्ट, जो कि ऑलरेडी प्लेस में थी और उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स थे जो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट थे. अब गवर्नमेंट ने इस लिस्ट में 36 मोर लाइफ सेविंग ड्रग्स को ऐड करा है, विच मीन्स दैट इम्पोर्ट ऑफ दीज 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स इज ऑल्सो नाउ एग्जेम्प्ट फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी. और मैन्युफैक्चरिंग की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट हुए हैं इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बल्क ड्रग्स यूज होते हैं, जिनको कि हम API के नाम से जानते हैं, जो कि हर ड्रग का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है. तो इन ड्रग्स को बनाने के लिए जो बल्क ड्रग्स है उनकी कस्टम्स ड्यूटी भी एग्जेम्प्ट करी गई है. राइट. तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज लाइफ सेविंग ड्रग्स विल नाउ बी cheaper and therefore drugs will be more cheaper and more affordable. Right. तो इन दोनों चेंजेस से डेफिनेटली अपने आप अफोर्डेबिलिटी पे एंड एक्सेसिबिलिटी पे फर्क आएगा. बट फिर भी इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो एक ध्रुव एक पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम होता है PAP. तो इसमें क्या होता है, जो भी बहुत रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ग्लोबली मेडिकल कंपनीज पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को ये फंड करती हैं. इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है. तो नोटिफाइड PAP प्रोग्राम्स और नोटिफाइड मेडिसिन जब मेडिकल कंपनीज इंपोर्ट करती हैं पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए, इनके लिए एग्जेम्पशन होता है. अब गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को बढ़ाया है और 37 मोर ड्रग्स को एंड 13 मोर PAPs को इंक्लूड कर दिया. सो दैट मीन्स पेशेंट आउटरीच प्रोग्राम अब और बढ़ गया, और लोग कवर हो सकते हैं एंड और ड्रग्स इसमें कवर हो सकते हैं. तो सर्टेनली इससे भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी. So what you're saying is cancer treatment, the cost has gone down. Cancer treatment और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है. There are a lot of diseases which जिसके लिए इलाज काफ़ी महंगा था, वो सब कम हो गया और I think that's a welcome news, right? Absolutely. And इसके अलावा मैं बोलूँगी कि कुछ लाइफ सेविंग, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे इंजाइम डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत ही रेयर डिजीजेज हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. अब वो भी ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे उनका ट्रीटमेंट. ग्रीन मोबिलिटी और EVs को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी है. थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए. एंड हाउ विल दिस इम्पैक्ट द प्राइवेट कंजम्पशन? फॉर एग्जांपल, मैं अगर, क्या लोग ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे या फिर मैं अब मेरे ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा EV लेना? तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में देखते हैं. पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली ऑटो के क्या चेंजेस हैं इन रिलेशन टू ग्रीन मोबिलिटी एंड EV, एंड फिर हम एक ओवरऑल बजट की थीम के पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं. तो पहले अगर हम स्पेसिफिकली ऑटो की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले अपने सिट डाउन में कि सरकार ने पहले ही EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि PLI, PME ड्राइव एक्सेट्रा. बट इसमें उम्मीद ये थी कि सरकार और फंड्स एलोकेट करे ताकि इनका टेन्योर बढ़े और मैन्युफैक्चरर्स को और समय के लिए फ़ायदा मिले.
तो इस उम्मीद पे खरे उतरते हुए गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ का एडिशनल फंड एलोकेट करा है इन सब स्कीम्स पे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर्स जो ये सब ईवीज एंड ग्रीन मोबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको और लंबे समय के लिए सब्सिडीज मिलेंगी। एंड मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज मिलेंगी तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेशन है कि जो प्राइस है ईवीज का और ग्रीन मोबिलिटी का वो कम जाएगा। और अगर प्राइस कम जाएगा तो डेफिनेटली एक इनकरेजमेंट मिलेगा यूजर्स को जो कि ईवी खरीदना चाह रहे हैं कि वो लास्ट स्टेप ले और ईवी खरीदे, राइट? एक तो ये। अब सेकंड आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे और मैन्युफैक्चरिंग के और एस्पेक्ट्स पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ईवी बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिथियम आयन बैटरी, राइट? लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए इंडिया में जो मशीनरी बाहर से आती है उस पे गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी। तो इससे क्या होगा? इससे मैन्युफैक्चरर्स को एक इंसेंटिव मिलता है कि वो लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें। और जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगी, सो दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन गोज डाउन, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर ईवी मैन्युफैक्चरर्स गोज डाउन एंड देयरफॉर ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ द ईवी इटसेल्फ गोज डाउन। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिससे इवेंचुअली ईवी का प्राइस कम होगा एंड यूजर्स को या कंज्यूमर्स को एक रीजन मिलेगा मे बी टू स्विच टू ईवी। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक टू ऑटो। एंड कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल थीम भी देखें बजट की तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम थी बजट की कि हम कंजम्पशन को पुश दें। एंड डेफिनेटली इसी ऑब्जेक्टिव से फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स से काफ़ी एग्जेम्पशंस दिए। तो अब डेफिनेटली जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो कि वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में लगाते हैं वो बढ़ती है, तो आई थिंक ये फेयर एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेल्स को बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोगों के पास और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। फुटवेयर, टॉयज एंड लेदर, इनके इंसेंटिव्स इस बजट में क्या क्या मिले हैं एंड हाउ इज द ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग गोइंग टू गेट इंपैक्टेड इसकी वजह से? तो फुटवेयर एंड लेदर में गवर्नमेंट ने एक अपना अनाउंस करा है इंटेंट एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लेके आने के लिए। तो इस फोकस प्रोडक्ट स्कीम से क्या होगा ना ध्रुव की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होगी, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी। तो इन दी एंड द रिजल्ट विल बी कि इस सेक्टर को एक पुश मिलेगा। और इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट मैं अगर स्पेसिफिक्स की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इस स्कीम के आने से 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट होगा एंड 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर जनरेट होगा। सो दिस विल बी अ रियल ब्लॉकबस्टर स्कीम होपफुली। एंड इसके लिए डिटेल्स एंड गाइडलाइंस का इंडस्ट्री को बहुत ही ईगरली वेट है। अगर एक और स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें टॉय लेदर एंड फुटवेयर के लिए, तो एक वेट ब्लू लेदर चीज़ होती है जो कि लेदर प्रोडक्ट्स को ड्यूरेबल बनाती है। तो फुटवेयर पे एक्सेसरीज पे ये इनपुट यूज होता है। तो गवर्नमेंट ने इस जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वेट ब्लू लेदर पे ये भी एग्जेम्प्ट कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स या फुटवेयर यूजिंग लेदर इसका कॉस्ट भी कम होगा। इस बजट में हमने सुना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एआई टेक्नोलॉजी और अपस्किलिंग में इन्वेस्टमेंट की बात की। दिस विल डायरेक्टली इंपैक्ट द यूथ, स्पेशली इस बार मैं एजिस्ट नहीं हो रहा लेकिन मैं एक बात कर जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिसर्च ग्रांट्स के थ्रू गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स करे जो यूथ को। हमारे पास सवाल खत्म नहीं होने वाले आपके लिए।